दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिट्टू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिकेट ब्रेक। तो चलिए आज जानते हैं उस तूफान खिलाड़ी के बारे में जो आप कभी नहीं सुने हो और आप दंग हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को मुरादनगर उत्तर प्रदेश में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, सुविधाएं कम थीं, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उनके पिता त्रिलोक चंद रैना एक मिलिट्री ऑफिसर थे, इसलिए बचपन से ही डिसिप्लिन घर के माहौल में घुला हुआ था। लेकिन छोटी उम्र में ही रैना ने एक पेनफुल रियलिटी देखी। शारीरिक तौर पर कमजोर होने की वजह से उन्हें स्कूल में कई बार बुली किया गया। ये चीज किसी भी बच्चे को तोड़ सकती थी, लेकिन रैना के साथ उल्टा हुआ। यही दर्द एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने मन में एक फैसला किया, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सपना शायद ही कोई बच्चा देखने की हिम्मत करता है, लेकिन रैना ने किया और फिर उसी सपने के पीछे सब कुछ छोड़ दिया। सिर में जुनून था, इसलिए 1998 में वो अकेले लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल चले गए। यहीं उन्होंने डिसिप्लिन सीखा, हंगर सीखा और सबसे जरूरी प्रोफेशनल क्रिकेट का असली मीनिंग समझा। 14 साल की उम्र में वो U19 टीम में जगह बना चुके थे, फिर U19 तक पहुंच गए। 2004 में सिर्फ 17 साल की उम्र में वो इंडिया U19 के सबसे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स में गिने जाने लगे। 2005 वो साल था जब सुरेश रैना ने पहली बार इंडियन टीम की नीली जर्सी पहनी। 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ ODI डेब्यू हुआ, लेकिन डेब्यू यादगार नहीं था। वो डक पर आउट हो गए। बहुत खिलाड़ी ऐसे मोमेंट के बाद टूट जाते हैं, लेकिन रैना ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने मन में एक ही बात दोहराई, टीम में सिर्फ जगह नहीं, पहचान भी बनानी है। 2008 से 2011 तक का समय रैना के लिए गोल्डन फेज बन गया। 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना पहला ODI सेंचुरी जड़ा। फिर वो पहले भारतीय बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाया, ODI, T20I और IPL। उन्होंने इंडियन मिडिल ऑर्डर में एग्रेशन और कामनेस का ऐसा रेयर बैलेंस लाया जो बहुत कम खिलाड़ियों में दिखता है। 2011 वर्ल्ड कप में उनकी भूमिका दुनिया ने आखिरी में समझी। शुरुआत में वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मैचेस में MS धोनी ने उन पर भरोसा किया और रैना ने भी एक भी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 नॉट आउट और पाकिस्तान के खिलाफ 36 नॉट आउट जैसी छोटी लेकिन मैच पलट देने वाली इनिंग्स ने इंडिया की ट्रॉफी जर्नी में जान डाल दी। फाइनल में भले उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन 28 साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में रैना उन अनसंग हीरोज में से एक थे। IPL शुरू हुआ तो एक नाम पैदा हुआ, मिस्टर IPL रैना। नंबर्स जो बोलते हैं वो हाइप नहीं बल्कि हकीकत है। CSK के लिए 5000 प्लस रन, लगातार 158 मैच बिना मिस किए, बिग मैचेस में क्लच परफॉर्मेंसेस और IPL की सबसे कंसिस्टेंट बैटिंग। रैना सिर्फ CSK का हिस्सा नहीं थे, वो CSK की हार्ट बीट थे। चेन्नई के फैंस उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन मानते हैं। 2015 से 2018 के बीच रैना ने इंजरीज, फॉर्म और टीम सिलेक्शन से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने T20I में हाफ सेंचुरी मारकर मजबूत कमबैक किया। उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि उनकी कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं, फाइट की कहानी है, बार बार गिरकर फिर उठने की कहानी। 15 अगस्त 2020 पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। उसी दिन MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और कुछ ही मिनटों बाद रैना ने भी कहा, मैं भी जा रहा हूं। यह अनाउंसमेंट एक कहानी का अंत था, दो दोस्तों, दो भाइयों की यात्रा जो साथ शुरू हुई और साथ खत्म हुई। 2022 में उन्होंने IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया। रैना ने अपने करियर में ऐसे रिकॉर्ड्स छोड़े जो उन्हें हमेशा यादगार बनाते रहेंगे। तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, पहला T20I शतक लगाने वाला भारतीय, IPL में 5000 रन पार करने वाला पहला खिलाड़ी, विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा और इंडियन क्रिकेट का सबसे डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर फिनिशर। रैना की लेगेसी सिंपल है, वो खिलाड़ी रिकॉर्ड से नहीं, दिल से जीता है। वो एक फाइटर है जो कभी पीछे नहीं हटा, जो टीम के लिए किसी भी पोजीशन पर खेलने तैयार था और जिसकी मुस्कान के पीछे 1000 स्ट्रगल्स छिपे थे। इंडियन क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी कम मिलते हैं जो टैलेंट से ज्यादा दिल से खेलते हैं, और सुरेश रैना उन्हीं में से एक था और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी सुरेश रैना की कहानी, एक फाइटर की, एक लेजेंड की, एक ऐसे इंसान की जिसने दिल से क्रिकेट खेला। अब आपकी बारी है, अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हो? किस खिलाड़ी की जर्नी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? कमेंट में उसका नाम लिखो। क्रिकेट ब्रेक अगली कहानी उसी पर लेकर आएगा।